जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच तेज हो गई है। सीआईडी ने 2 केस को टेकओवर करने के बाद मामला दर्ज कर लिया। साथ ही सीआईडी के लिए सीआईडी के डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। डीजीपी ने झारखंड के लोगों से परीक्षा में गड़बड़ी के सबूत देने का आग्रह भी किया है। देखिए रिपोर्ट। सीजीएल परीक्षा की जांच तेज, सीआईडी ने दर्ज किए 2 केस, जांच के लिए एसआईटी का गठन। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले की जांच तेज हो गई है। सीआईडी ने रातू थाने में अभ्यर्थी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत को टेक ओवर करने के बाद केस दर्ज कर लिया है। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की शिकायत पर दूसरा केस दर्ज किया गया है। यही नहीं, सीजीएल परीक्षा की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। सीआईडी की डीआईजी संध्या रानी मेहता के नेतृत्व में एसआईटी का गठन। सीआईडी की एसपी निधि द्विवेदी, ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल एसआईटी में शामिल। मुख्यालय डीएसपी अमर कुमार पांडे और सीआईडी के डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता भी एसआईटी के सदस्य। सीआईडी ने रातू थाने में दर्ज केस को टेक ओवर करने के बाद मामला किया दर्ज। 18 दिसंबर 2024 को हजारीबाग के राजेश प्रसाद की शिकायत पर रातू थाने में दर्ज हुआ था केस। सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक और कदाचार का है आरोप। सीजीएल परीक्षा को लेकर दूसरा केस जेएसएससी की शिकायत पर किया गया था दर्ज। फर्जी पेपर और वीडियो तैयार कर परीक्षा को प्रभावित करने का लगाया गया है आरोप। 2 एफआईआर हुई है। पहली एफआईआर जो माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के आदेश के द्वारा के बाद रातू थाना में एक दर्ज की, जिसमें एक विद्यार्थी ने कंप्लेंट डाला था कि उसने परीक्षा में कुछ धांधली पाई थी। उस पर एफआईआर रातू में दर्ज की गई थी। उस एफआईआर को हम लोगों ने सीआईडी में स्थानांतरित कर दिया है। और दूसरी एफआईआर जो है वो जेएसएससी के अधिकारियों के द्वारा लिख करके दिया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ मॉडिफिकेशन करके, फॉर्जरी करके, मैनिपुलेशन करके, एक फॉल्स डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके पूरी परीक्षा पर उंगली उठाने का प्रयास किया। तो दोनों एफआईआर हम लोगों ने सीआईडी में दर्ज कर दी है। इसकी हाई लेवल एसआईटी टीम बना दी है। एसआईटी के गठन के बाद सीआईडी ने विज्ञापन जारी कर पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आम लोगों और परीक्षार्थियों से सबूत मांगे हैं। व्यक्ति को पूरे झारखंड में या कहीं भी अगर कोई ऐसी जानकारी हो परीक्षा के बारे में, कोई धांधली के बारे में, कोई फॉर्जरी के बारे में, कोई फोटोग्राफ हो, कोई और एविडेंस हो, कोई टेलीफोन कन्वर्सेशन हो, कोई भी ऐसा एविडेंस हो जो प्रूफ करे कि भाई परीक्षा में गड़बड़ी हुई, तो कृपया हम नंबर जनरेट करेंगे, हम ईमेल आईडी देंगे। तो इस पर कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट डाल सकता है या व्यक्तिगत रूप से आकर के सीआईडी में निधि द्विवेदी मैडम को या हमारे आईओ को आकर मिल करके अपनी शिकायत दे सकता है। इधर छात्रों ने सीआईडी द्वारा केस दर्ज करने और एसआईटी के गठन का स्वागत किया है। साथ ही कहा है कि एक दिन पहले ही परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कई सबूत सीआईडी को सौंपे गए हैं और आगे भी कई और सबूत दिए जाएंगे। कि बच्चे बाहर क्वेश्चन पढ़ने गए, नेपाल गए, बिहार गए। आने वाले समय में ये सारा सबूत हम लोगों ने बहुत सारा सबूत कल दे दिया है। कुछ और देखिए, हर लड़का जो है अनुसंधान में बहुत लोग डरते हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत लोगों को कन्विंस कर लिया है। वो लोग आने के लिए तैयार हैं और सबूत भी देने के लिए तैयार हैं। आने वाले समय में जो भी हमारा आरोप था पेपर लीक से संबंधित, चाहे वो क्वेश्चन पेपर का पहले व्हाट्सएप पे आ जाना और टेलीग्राम में आ जाना, फोटो पहले खींचना, वीडियो बनाना, उस वीडियो में कौन सा लड़का है उसकी भी डिटेल हम लोगों ने निकाल ली है। ठीक है, वो जी यादव लड़का है, उसकी भी डिटेल हम लोग निकाल ली है, गिरिडीह का रहने वाला है। उसके अलावा बहुत सारे खुलासे आने वाले समय में, चौंकाने वाले खुलासे सीआईडी करेगी, आप देखेंगे। इधर बीजेपी ने कहा है कि हाईकोर्ट के दबाव के बाद सीजीएल परीक्षा की जांच शुरू हुई है। बीजेपी ने जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। हाईकोर्ट के भारी दबाव के बाद ये सीआईडी जांच, एसआईटी गठन, ये सब प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। ये भी दुखद है। अगर इनको चिंता होती नौजवानों की, यहाँ के परीक्षार्थियों की, तो ये 2 कदम आगे बढ़ के उन्हें न्याय देने का प्रयास करते। और जो भी दोषी लोग हैं, झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन जो है, अगर ये पेपर लीक हुई है और वहाँ जो दोषी लोग हैं उन पर कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए। स्वाभाविक तौर पे हम पूरी गंभीरता के साथ इसकी जांच करवाएंगे और जांचों उपरांत जो भी व्यक्ति दोषी होगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हम छात्रों के भविष्य को किसी भी तरह
खतरे में डालने का काम हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार नहीं करेगी। 21 और 22 सितंबर को हुई थी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और कदाचार का लगाया आरोप। अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में भी दायर की है याचिका। हाईकोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर लगाया है रोक। हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर जांच करने का दिया था आदेश। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीआईडी ने दर्ज किया केस, एसआईटी का गठन। जेएसएससी ने शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया, जिसका विरोध करने वाले छात्रों पर पुलिस ने लाठियां भी बरसाई थी। सीजीएल पर दायर याचिका पर अब 22 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। उस दिन जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपनी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन कौशल के साथ पूजा दुबे की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।